नीट परीक्षा 2024। इसमें जो स्टार्टिंग में जो समझ आ रहा था वो ये समझ आ रहा था कि मार्क्स को लेके इरेगुलरिटीज़ हैं, और उसके बाद में कुछ ग्रेस मार्क्स वगैरह जैसे दिए हैं कुछ बच्चों को स्पेशल क्राइटेरिया के थ्रू। और कहीं कहीं ये भी था, वेरीफाइड नहीं है, कहीं कहीं ये भी था कि जो OMR सीट्स है उस पे भी जो मार्क्स वगैरह बाद में चेंज हुए हैं, वो वेरीफाइड नहीं है, कुछ कुछ जगह पे वो आ रही है ऐसी न्यूज़। इसके बावजूद और भी इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे कि एक ही सेंटर के या उसके आसपास के जो स्टूडेंट्स थे जो अपीयर हुए थे, उन्होंने काफ़ी हाई स्कोर किया है। प्लस में टॉपर्स भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, जो एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड के हैं, जो विशेषकर जो टीचर्स हैं, वो बता रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल नहीं है। और ये तो मतलब शुरुआत है। अभी मैं कुछ पोस्ट देख रहा हूँ, उसमें बता रहे हैं कि ऑलरेडी लीक हो गया था, टेलीग्राम पे पेपर आ गया था, और कुछ बच्चे भी पकड़े हैं जो कि डमी कैंडिडेट्स, मतलब जिसको कहते हैं कि भाई किसी के नाम के ऊपर दूसरा कैंडिडेट बैठ के उसको अटेम्प्ट किया, ऐसे भी अरेस्टिंग हो गई है। वो वेरीफाइड नहीं है, और लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि NTA ने एक मीटिंग करी। NTA की मीटिंग से भी जो एक्सपर्ट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, पहले तो क्लैरिफिकेशन जारी किया, वो भी संतुष्टजनक नहीं था। और NTA की जो मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी संतुष्टजनक नहीं था एज पर दी एक्सपर्ट रिपोर्ट्स। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और इसके बाद में जो एक्सपर्ट्स थे वो गए हैं, वो जैसे एडवोकेट वगैरह कंसिडर कर रहे हैं। और एक ऐसा भी आ रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको लिया है, और उस पर जो NT है उसको बोला है कि भाई आप रिकॉर्ड प्रिजर्व करिए, और द अल्टीमेट सॉल्यूशन वुड बी प्रोवाइडेड। और उस अगर NT काउंसलिंग के लिए प्रोसीड भी करती है तो जो वो इम्पैक्ट होगा जजमेंट का, वो उस पर रहेगा अल्टीमेटली। एंड दे हैव टू फाइल एन एफिडेविट अलोंग विद ऑल द आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस। तो ये बोला है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्लस में ये जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, वो PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए कंसिडर करें, जो कि अप्रोप्रिएट है। पेटिशन और PIL वन कैन फाइल, और वो अप्रोच कर सकते हैं विद ऑल देयर डाटाज एंड ऑल। उसके बाद में जो NTA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, वो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेटरी नहीं रही, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशंस नहीं मिली। और उन्होंने बेसिकली 1600 स्टूडेंट्स का कुछ कमेटी जांच करने के लिए कमेटी बनाई है। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्यों ना एक रीवैल्यूएशन हो जाए, रीचेकिंग हो जाए। जब इतने बच्चे असंतुष्ट हैं, इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, तो एक रीचेक तो फर्स्ट ऑप्शन, एक इमीडिएट रिलीफ तो दे ही सकता है। एंड अगर उसके बाद भी अगर इरेगुलरिटीज़ बनी रहती हैं और डिससेटिस्फैक्शन रहता है, और भाई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं होता है, देन री एग्ज़ाम, देन उसके बाद है। तो जब NT के पास में इतनी क्यूरीज आ गई हैं, तो ये कहना कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ स्पेसिफिक लोगों तक ही प्रॉब्लम है, तो ये कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं है। बिकॉज रीचेक, इतने बच्चे होते हैं, 20 लाख प्लस बच्चे इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, और 20 लाख प्लस बच्चे अटेम्प्ट करने के बाद में जो वो रिजल्ट को देखते हैं, तो इस तरह का रिजल्ट आता है। और ये तो सोशल मीडिया की पावर है, एक वन ऑफ दी बोनाफाइड इम्पैक्ट है कि वो चीज़ निकल के आ गई और वो अब सबके सामने है, और उसी के कारण ही ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अदरवाइज़ तो
आधी चीज़ें तो सामने नहीं आती है तो वो दब जाती है, लेकिन जब सामने आ गई है चीज़ तो उसको प्रॉपरली एक हैंडल करने का तरीका होना चाहिए। एनटी को बोलना चाहिए ठीक है, अगर इरेगुलरिटीज़ है, अगर एनटी को लगता है, बिकॉज इट इज़ दी टेस्टिंग एजेंसी, तो रीचेक एक बार कर सकते हैं। और अगर एनटीए नहीं करती एक्ट, देन मिनिस्ट्री को एक बार वो करना चाहिए, बिकॉज इट कम्स अंडर सब मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है उसको करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो डेफिनेटली वी हैव टू फाइल रिप्रेजेंटेशंस। और एनटीए एक प्रॉपर, एनटीए के पास में एक प्रॉपर डाटा हो कि भाई व्हाट काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज सर्कुलेटिंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स को, एक्सपर्ट्स को, तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। और मैंने ये भी देखा है कि एक्सपर्ट्स गए थे, बड़े बड़े जो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, ज्ञानी हैं, टीचर्स हैं, वो वहाँ पे गए थे और उनकी रिप्रेजेंटेशन को ले भी नहीं रहे। तो इसका दूसरा सल्यूशन क्या है, या ले रहे होंगे तो मे बी थोड़ा सा सरकमवेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसका तरीका ये है कि ऑनलाइन ऑफिशियल मेल होगी और अपना स्पीड पोस्ट होगा। तो जो भी बच्चे हैं जिनको अगर भाई किसी टीचर से एसोसिएटेड हैं या एक्सपर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो वो अपना उन टीचर्स और एक्सपर्ट्स को अपनी बात बताएं। बाकी उनको तो सब पता ही है ऑलरेडी, फिर भी अपनी बात बताएं। उनके अलावा अगर कोई सजेशन होगा तो ज़रूर ऐड करेंगे, और वो ऑलरेडी कार्रवाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है लगभग सभी ने। इसके अलावा जो और स्टूडेंट्स बच गए वो हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो हम रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करके वी आर मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन ऑन आवर बिहाफ, जो भी डिससेटिस्फेक्शन है। बिकॉज आईएमए ने भी एक भेजा है, मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने भी भेजा है। उसके आधार पे प्लस में सेल्फ जो रिसर्च के आधार पे जो भी रिप्रेजेंटेशन बनेगी, जो लैक्यूनाज हैं, जो डिससेटिस्फेक्शंस हैं और जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको इंक्लूड करके आई विल ऑल्सो सेंड ए रिप्रेजेंटेशन, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन। और अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो वी विल गो अहेड विद द पेटिशंस, विद द ऑनरेबल कोर्ट्स इंटरफेरेंस। हम कोशिश करेंगे कि भाई रिलीफ प्राप्त करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे पहले रिलीफ हो जाएगा, उससे पहले रिलीफ मिल जाएगा। और जो भी कंसर्न टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर रहें और अपनी अपनी बात को पहुंचाएं ज़रूर। इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया अपनी बात को वहाँ तक पहुंचाएं, बाय राइटिंग, बाय मेल, या अपने एक्सपर्ट्स को, या फिर हम तक आप पहुंचिए, अपनी बात बताइए एंड यू कैन जस्ट सेंड थ्रू अस। और ये जो भी प्रोसीडिंग रहेगी ये आप लोगों के सहयोग से, सभी लोगों की एक तरह से मेहनत से, प्रोएक्टिवनेस से, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई रिलीफ आपको मिल जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए कि जो रीचेक है, रीचेक का रिलीफ हमेशा अभी इमीडिएट पे मिलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ 1600 स्टूडेंट्स, भाई 1600 स्टूडेंट का स्पेसिफिकेशन करके उसी के ऊपर काम करने से बढ़िया है कि एक रीचेक कर ही दो। तो ये अब वायबल कितना है ये तो एनटीए ही बताएगा, बिकॉज वायबिलिटी भी उन्हीं को ऊपर है, टेस्टिंग एजेंसी उन्हीं को ही बताना है कि इट इज़ वायबल और नॉट। रिकॉर्ड्स तो जाहिर सी बात होगी। और बीच में ये भी आया है कि भाई ब्लैंक पेपर छुड़वा दिए और बाद में उनको फिल किया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक चोट है, और क्रेडिबिलिटी को सस्टेन करने के लिए जाहिर सी बात है एक रीचेक करना ज़रूरी है। बाकी तो ऑप्शन एनटीए देगा, बिकॉज एनटीए इज़ द अथॉरिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एंड ऑल और एग्ज़ाम्स कंडक्ट का। तो वही एक बार वायबिलिटी तो वही बताएगा। बट इन केस अगर वो चीज़ पॉसिबल है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो चीज़ हो, एक इमीडिएट रिलीफ मिले